दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरीर को पैदल चलने से ज्यादा फायदे होते हैं या दौड़ लगाने से ज्यादा फायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैदल चलने के फायदों के बारे में। पैदल चलने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होती है जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। इसके रिलीज होने से व्यक्ति के मूड में सुधार होता है और वह अच्छा महसूस करता है। अब आप धीरे धीरे चलेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। साथ ही पेड़ पौधों के बीच चलने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। पैदल चलने से दोस्तों उम्र के ढलान पर पहुंचने के बावजूद इंसान शारीरिक रूप से मजबूत रहता है। इससे उनमें उम्र के साथ दिखने वाली समस्याओं का असर बेहद कम दिखता है। जो लोग रोजाना पैदल चलते हैं उनमें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बेहद कम होता है। दिल की बीमारी होने का खतरा भी कम हो जाता है क्योंकि जो भी हम खाते हैं पैदल चलने की वजह से वह पच जाता है और कैलोरी बर्न हो जाती है। स्ट्रोक उन लोगों को ज्यादा होता है जो पैदल नहीं चलते या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आरामदायक जिंदगी डायबिटीज होने का भी एक मुख्य वजह होती है और पैदल चलने से डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। इससे शुगर का लेवल कम हो जाता है। पैदल चलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने से दिमाग को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है। इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। खून का प्रवाह बढ़ने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने से आपके नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा पैदल चलने से डाइजेशन इंप्रूव होता है। खाया हुआ खाना पेट में अच्छे से पचने लगता है। भूख बढ़ जाती है। साथ ही पेट से रिलेटेड दूसरी समस्याएं भी ठीक हो जाती है जैसे कब्ज होना, गैस, एसिडिटी की समस्या। पैदल चलने से आंत का कैंसर यानी कोलन कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। पैदल चलने से शरीर में इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है यानी शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा पैदल चलने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। पैदल चलने से आपके शरीर को वह सब कुछ मिलता है जो कैंसर से लड़ने के लिए जरूरी होती है। इसलिए आधा घंटा पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से दोस्तों हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: कैल्शियम, विटामिन डी और ऐसी कसरत करना जिसमें आपकी हड्डियों के ऊपर भार पड़ता हो। और पैदल चलने से आपकी हड्डियों के ऊपर भार पड़ता है। आपकी हड्डियों के ऊपर आपके पूरे शरीर का वजन होता है। इसलिए पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। पैदल चलने से हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ती है। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा कम होता है और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। अगर आप पैदल चलते हैं तो इससे शरीर में विटामिन डी बढ़ता है। दिन में पैदल चलने से आपका शरीर धूप के संपर्क में आता है जिससे आपके शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। पैदल चलने से शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं जिसे इम्यूनिटी सेल्स भी कहते हैं। यह सेल्स शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं। पैदल चलने से बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है जिससे शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए आपको पैदल जरूर चलना चाहिए। पैदल चलने से फेफड़ों की ताकत बढ़ती है। जब आप पैदल चलते हैं ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। ऐसा होने से फेफड़ों की कैपेसिटी में वृद्धि होती है, स्टैमिना बढ़ता है। पैदल चलने से डिमेंशिया नामक बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। यह न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त खत्म हो जाती है। खासकर बूढ़े लोगों में यह बीमारी होती है। पैदल चलने से दोस्तों डिमेंशिया होने का खतरा बेहद ही कम हो जाता है। चलिए ये तो हो गए पैदल चलने के फायदे। आइए अब जानते हैं दौड़ लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों दौड़ने से हार्ट मजबूत होता है और दिल की सेहत में सुधार होता है। तो जो लोग रनिंग करते हैं उनके दिल की दीवारें ज्यादा मजबूत होती हैं और उनका दिल हर बार धड़कने पर ज्यादा मात्रा में खून पंप करता है। आपके दिल को अच्छी हालत में रखने के लिए रनिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। दौड़ लगाने वाले का हार्ट अच्छे ढंग से काम करता है और ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छी तरीके से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। दौड़ लगाने वालों को दिल की बीमारी होने का खतरा भी कम होता है। बीमार पड़ने का सबसे बड़ा वजह होता है किसी भी तरह की कोई शारीरिक मेहनत ना करना। और रनिंग बहुत ही जबरदस्त फिजिकल एक्टिविटी है। दौड़ने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनती है जिससे ज्यादा इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। दौड़ने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून में चर्बी की मात्रा कम होती है। दौड़ लगाने से मोटापे का खतरा कम हो जाता है।
डायबिटीज का खतरा कम होता है और उम्र लंबी होती है। दौड़ लगाने से दोस्तों त्वचा सुंदर बनती है। दौड़ लगाने से शरीर में फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे खुशी का एहसास होता है, इससे मूड में सुधार होता है। डॉक्टर भी डिप्रेशन का इलाज करने के लिए पेशेंट को दौड़ लगाने की सलाह देते हैं। दौड़ लगाने से जोड़ कमजोर नहीं होते, मजबूत बनते हैं। सैर करने के मुकाबले जो लोग दौड़ लगाते हैं उनके जोड़ों के खराब होने का खतरा सैर करने वाले की तुलना में 50% कम होता है। दौड़ लगाते समय जब भी पैर धरती पर पड़ता है, मांसपेशियों के साथ हड्डियां और कार्टिलेज के ऊपर भी दबाव पड़ता है और इसमें स्प्रिंग जैसा प्रभाव पड़ता है। इससे हड्डियां और जोड़ मजबूत बनते हैं। ये इफेक्ट पैदल चलने पर नहीं होता, इसलिए पैदल चलने की तुलना में दौड़ने से जोड़ और हड्डियां ज्यादा मजबूत बनते हैं। जब आप दौड़ लगाते हैं तो आप तेज गति से सांस लेते हैं। तेज गति से सांस लेने के कारण आपके गले की मांसपेशियां, छाती के मांसपेशियां और पसलियों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। दौड़ लगाने से शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। जब आप बाहर निकलकर दौड़ते हैं तो आप धूप के संपर्क में आते हैं और इससे आपके खून में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। दौड़ने से हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि मामूली से गिरने से हड्डियां नहीं टूटती। दौड़ने से हड्डियों में होने वाला दर्द भी गायब हो जाता है, क्योंकि हड्डियों का दर्द हड्डियों के कमजोर होने से होता है और दौड़ने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दौड़ लगाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए दौड़ लगाने से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। इसलिए जो लोग ज्यादा कैलोरी बर्न करना चाहते हैं उन्हें पैदल चलने के बजाय दौड़ना चाहिए। दौड़ने से आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। दौड़ने से टांगे मजबूत बनती हैं। दौड़ लगाने से टांगों की सभी मांसपेशियों की कसरत होती है। पिंडलियां भी मजबूत होती हैं। दौड़ लगाने से कोर मसल्स मजबूत होते हैं। कोर मसल्स वह होते हैं जो शरीर की ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से जोड़ते हैं, जैसे पेट और पीठ के नीचे वाले हिस्से में मौजूद मसल्स। इनमें वह मसल्स भी शामिल होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, जिसे हम बाहर से देख नहीं सकते हैं। यह मसल्स खाने को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी को अंदर से सपोर्ट देते हैं। बाहों के मूवमेंट और टांगों की मूवमेंट को संभालने का काम करते हैं। यह मसल्स बॉडी को स्टेबिलिटी देते हैं और रनिंग करने से यह सभी मसल्स मजबूत बनते हैं। इस तरह से रनिंग कोर मसल्स को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दौड़ लगाने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ती है। दौड़ लगाने से दिल की धड़कन की गति तेज होती है। इससे दिमाग में ज्यादा खून पहुंचता है। दिमाग में ज्यादा खून पहुंचने से दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से दिमाग की काम करने की शक्ति, क्षमता बढ़ती है। दौड़ने से ऐसे हार्मोन्स तेज होते हैं जो दिमाग की कोशिकाओं की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। गंभीर बीमारियां दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं और दौड़ लगाने से गंभीर बीमारियों के होने का खतरा भी कम होता जाता है। इसके अलावा दौड़ लगाने से सर्दी खांसी की प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दौड़ लगाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दौड़ने से आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होती हैं। आंखों के ऑप्टिक नर्व और प्लेटिना में खून का प्रवाह तेज होता है और इसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इस वजह से मोतियाबिंद और नजर कमजोर होने जैसी आंखों की बीमारियां होने का खतरा भी कम होता है। आंखों की बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होता है और रनिंग करने से हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस वजह से भी रनिंग करने से आंखों की बीमारियां कम होती है। दौड़ लगाने से सुनने की क्षमता बढ़ती है। सुनने का सीधा संबंध ब्लड सर्कुलेशन के साथ होता है। दौड़ने से कानों और सिर पर ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे सुनने की क्षमता में सुधार होता है। दोस्तों, दौड़ लगाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वजन कम होता है, दिमाग की ताकत बढ़ती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने जाना दौड़ लगाने के फायदे और वॉकिंग के फायदे। आशा करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।